Hello and welcome my friends, buddies and viewers to our refined version 2.2 of physics, chemistry and mathematics of class 12th. So yesterday we have started the episode 1 of physics class 12 from our very first chapter electrostatics. So now we are in episode number 2 and the chapter number 1 electrostatics. So आज के topics lastly we have studied the Coulombs law, permittivity and the different units, different terms that a charge can accumulate, basic properties, the charge can accumulate when it is placed at rest. So आज कुलाम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म पर हम काम करना शुरू करेंगे. कुलाम्स लॉ अगर वेक्टर फॉर्म में है देन इट हैज सम वेक्टर का मतलब ये है कि अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है सो दैट इज कॉल्ड द वेक्टर फॉर्म. सो कुलाम्स लॉ बेसिकली हमारे पास Q1 Q2 चार्ज हैं सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R है, जैसे कि यहाँ पर शो किया हुआ है डायग्राम में कि दैट इज Q1 चार्ज एंड दैट इज Q2 चार्ज एंड डिस्टेंस सेपरेटेड बाय R. अब जो हमारे पास फ्रॉम ए टू बी अगर हम जाते हैं, फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट अगर हम जाते हैं देन हमारे पास जो रेडियस होगी दैट इज R12 बिकॉज वी आर गोइंग फ्रॉम 1 to 2 एंड इफ वी आर गोइंग टू टुवर्ड्स ए फ्रॉम बी से अगर ए की तरफ जा रहे हैं देन इट इज R21 रेडियस. देन अगर फोर्स, क्योंकि फोर्स दो चार्जेस हैं तो आपस में फोर्स लगाएंगे, अ फोर्स ऑन चार्ज बी दैट इज गिवन बाय F21 फ्रॉम ऑन टू फ्रॉम 1 और फोर्स ए पॉइंट पर यानी कि Q1 चार्ज पर लगेगी तो दैट गिव्स अस F12 फोर्स 1 पर लगी है 2 की वजह से. यहाँ भी यही लिखा हुआ है लेट F12 force on charge Q1 due to charge Q2 and force 21 that is force on charge Q2 due to Q1. So according to Coulombs law force जो होगी इक्वल होगी 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square के एंड डायरेक्टली ये भी लिंक करेगी कि फोर्स के पास अगर डायरेक्शन है तो डायरेक्शन टूवर्ड्स हम डायरेक्शन लेंगे. अगर फोर्स हम 1-2 के ले रहे हैं कि फोर्स अगर 1 पर लग रही है ड्यू टू 2 सो अगर रेडियस हम कौन सी लेंगे फ्रॉम 2 टूवर्ड्स 1 क्योंकि फोर्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में लगेगी. सो द डायरेक्शन वेक्टर दैट इज R21 वेक्टर. तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा. सो द फाइनल इक्वेशन विल बी F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का स्क्वायर इनटू R21 वेक्टर डायरेक्शन में, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो इसकी एक डायरेक्शन होगी. R21 एक यूनिट वेक्टर है और R21 की जो वैल्यू है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का मॉड्यूलस और इसको हम अबव इक्वेशन में पुट कर देंगे देन इट गिव्स अस F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर इनटू R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का mod. Then we have the next page that gives us F21 जो हमारे पास F12 बनेगी अब हमारे पास क्योंकि अब हम काम 1-2 का खत्म करने वाले हैं. That gives us F12 vector is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R21 वेक्टर का क्यूब बिकॉज R21 यहाँ से जो आया था वो यहाँ से मल्टीप्लाई होकर इसका क्यूब बना देगा. That gives us the value into the mod of R21 vector. Similarly अगर दूसरे चार्ज पर हम काम करने लगे हैं तो R21 में भी यही सेम होगा. And similarly the case with F21 vector that gives us 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12 क्योंकि यहाँ पर अब R12 लेंगे बिकॉज R1 से यानी कि Q1 से जो हमारी फोर्स लग रही है वो Q2 पर लग रही है. So that gives us into R12 vector mod. अब है दोनों सेम. That gives us that साइन चेंज में डिफरेंस आएगा बिकॉज
जो हमारी एक तरफ फोर्स लग रही है और दूसरी तरफ फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन है ऑपोजिट, एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स है तो एक होगी पॉजिटिव यानी एक होगी नेगेटिव, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो दैट गिव्स अस अ क्लियर हिंट दैट दिस रूल, दिस लॉ फॉलोज द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, एक्शन रिएक्शन का लॉ यहाँ पर ये फॉलो करता है। तो F12 वेक्टर इज डायरेक्टली इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर। तो दैट गिव्स अस द एक्शन वर्सेस रिएक्शन, क्योंकि एक्शन मैग्नीट्यूड मिला उसकी अपोजिट है हमें माइनस रिएक्शन मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड मिल गया, बस सिर्फ साइन का चेंज यहां पर है। तो इट ऑबेज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो आर नेक्स्ट, after that this complete situation is called the third law. Yes, it follows that obeys the third law of Newton. अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है या नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन एक सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझे, सिंपल वर्ड्स में अगर समझे कि हमारे पास अगर एक टेस्ट चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, और उसके आसपास हमारे पास कुछ चार्जेस हैं दैट डिनोटेड बाय Q1, Q2, Q3 and Q4. Q2, Q3, Q4 and Q5. Four charges are there and the charges are in free space. चार्जेस आर इन फ्री स्पेस। अब जो वहां पर चार्ज हैं वो एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाएगा। अभी हमने देखा कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है। अब उस टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगी वो चार चार्जेस के वजह से लगेंगी। सो अब इन चार चार्जेस की वजह से जो फोर्स लगेंगी उन सब का वेक्टर सम अगर हम कर देते हैं तो वो नेट फोर्स आ जाएगी हमारे पास जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाली है। सो द statement states that the net force experienced by a given charge particle q naught due to a system of charge particle is equal to vector sum of the forces exerted on it due to all other charge particle of the system. तो नेट फोर्स है q नॉट पे जो लग रही है वो सिस्टम ऑफ चार्ज, जो सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल है उसकी वजह से लग रही है, और वो वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस के इक्वल है जितने भी चार्ज उस एरिया में, उस जगह पर अवेलेबल है, मौजूद है। सो नेक्स्ट दैट गिव्स अस F नॉट इज इक्वल टू F नॉट 1 प्लस F नॉट 2 प्लस F नॉट 3 एंड दैट इक्वल जितने भी चार्जेस हैं F नॉट n तक ये ऐड होगी। F नॉट जो फोर्स लग रही है ऑन द Q1 चार्ज। सो ये जो हमारे पास डायग्राम है ये यही शो करता है कि अगर Q1 चार्ज है, Q नॉट चार्ज है, उस पर जो हमारे पास फोर्स लग रही है वो Q2, Q3 एंड Q4 चार्जेस की वजह से लग रही है। सो द चार्जेस, अब वहां से हम देखेंगे किस तरफ से फोर्स लग रही है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो दो नेट चार्जेस के बीच में अगर डिस्टेंस हम निकालेंगे तो दैट डिस्टेंस, अगर हम टोटल नेट चार्ज निकालने जाए तो द इक्वेशन विल लुक लाइक दिस। F नॉट वेक्टर जो मार्किंग है रेड मार्किंग, दैट F नॉट वेक्टर इज इक्वल टू Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू समेशन, समेशन है क्योंकि चार्ज हर समय पर चार्ज के मैग्नीट्यूड बदलेगा तो Q1, Q2, Q3 एंड Q4 का मैग्नीट्यूड अपना होगा। सो जो मैग्नीट्यूड है वो ऐड होगा, समेशन होगा, समेशन n तक जाएगी, समेशन n एंड I इज फ्रॉम 2, और जितना भी अगर Q नॉट चार्ज है तो Q1 से इन्फिनिटी तक हमारा रहेगा। तो Qi अपॉन R I नॉट का स्क्वायर और इनटू डायरेक्शन वेक्टर और यूनिट वेक्टर दैट इज इक्वल टू R कैप I नॉट वेक्टर। So that is the superposition principle or force due to multiple charge. And the next topic is the electrostatic force due to continuous charge distribution. अब जो continuous charge distribution का मतलब है कि एक रीजन में, एक पर्टिकुलर रीजन में जितने चार्ज क्लोजली पैक्ड हैं, जितने चार्ज क्लोजली पैक्ड हैं, अगर वो लीनियर में है यानी कि 1D में है
सरफेस पे है यानी कि 2D में है, एंड वॉल्यूम में है यानी कि 3D में है, तो वो कितने हैं उनके हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की एक सिंपल एरिया में कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक्यूमुलेटेड हैं, वो हमें निकालना है. So the electric force at a point due to linear charge distribution is given by F Q naught upon 4 pi epsilon naught summation या integration of lambda dl upon r naught square into unit vector और डायरेक्शन वेक्टर r naught cap. अब ये होगी हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी. वन डायमेंशन में अगर हमारे पास कुछ चार्ज एक्यूमुलेटेड है तो उसके लिए ये फोर्स अप्लाइड होगी. And then we have the surface charge distribution or surface charge density that gives us force is equal to q naught upon 4 pi epsilon naught integration sigma ds sigma continuous charge distribution है हमारे पास, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है एक सिंगल एरिया में वो है, और ds जो उसकी लेंथ है. सो अपॉन r नॉट स्क्वायर इनटू r नॉट का cap. Next we have electric force at point due to volume charge distribution. ये अब 3D फिगर में आ गए हम. अब 3D फिगर में हमारे पास आता है force is equal to q naught upon 4 pi epsilon naught integration under volume, that's p dv upon r naught square into r naught cap. So there it is, the equation of both three लीनियर चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की ये तीनों इक्वेशंस हो जाते हैं. अब जो हमारे पास इसके यूनिट्स हैं, यूनिट्स हमारे पास सबसे फर्स्टली लीनियर चार्ज के हैं. लीनियर चार्ज के यूनिट्स हैं हमारे पास कूलम्ब पर मीटर, एंड सरफेस चार्ज के हैं कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, एंड जो वॉल्यूम चार्ज के हैं वो कूलम्ब पर मीटर क्यूब, कूलम्ब पर मीटर cube. Next we have the two most important definitions of this chapter, that is electric field and electric field intensity. अब इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम एक जगह पर रखते हैं तो जितनी फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा, अगर हम एक द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज q at a point in a space may be defined as the force that unit positive charge experience if it plays at that point. अगर स्पेस में अगर एक चार्ज है सपोज, तो वो जितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और जितनी फोर्स एक्सपीरियंस करने की वजह से वो अपने चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो चार्ज which is producing the field is called source charge, and the charge which experiences the effect of source charge is called test charge. क्योंकि एक चार्ज हमने पहले लिया हुआ है और उसमें दूसरा हम चार्ज ला रहे हैं. अब अगर हम क्लोज पे पैक्ट करते हैं चार्ज को, एक चार्ज की तरफ दूसरा चार्ज लाते हैं, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है. अगर जितने एरिया में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उतना एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वैलिड है, जो हमारे पास एक चार्ज Q है. और अगर वो रिपल्सिव फोर्स है या अट्रैक्टिव फोर्स है, वेदर इट डोंट मैटर, अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है, अगर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एक चार्ज, तो दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज. एक फर्स्ट चार्ज कैपिटल Q उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है. उस फील्ड में अगर कोई भी चार्ज अनदर चार्ज आता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है. एंड नाउ द नेक्स्ट टर्म इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. A charge Q naught experience an electric force F. The electric field intensity at that point is given by E is equal to limit Q naught tends to 0 force upon Q naught. टेस्ट चार्ज क्योंकि छोटा होना चाहिए, क्योंकि जितने छोटा से छोटा चार्ज होगा उतनी जल्दी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस पकड़ी जा सकती है उतनी दूर से भी. कि अगर छोटे से छोटा चार्ज अगर एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का सेंसेशन हमें हो जाएगा. We can sense the smallest electric field if we have the smallest test charge. Force experienced by
पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यूनिट्स इसके हैं न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, और एक वेक्टर क्वांटिटी। दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डायरेक्शन बी मस्ट है, तो वेक्टर क्वांटिटी ये होने वाली है। सो नाउ इफ वी हैव द टू फॉर्मूलाज, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, क्योंकि एक चार्ज लेंगे उसका दूसरा टेस्ट चार्ज लेंगे, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगती है वो देखेंगे, एंड देन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, वो हम देखने वाले हैं। So and after that we have to do the electric field due to a point charge and electric field due to system of charge। मल्टीपल चार्ज होंगे, यहाँ पर एक सिंगल चार्ज है। जो अभी हमने बात की कि टेस्ट चार्ज को अगर हम सेंस कर पाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस हमें पता चल जाएगी। अब जो हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, एंड जो हमारे पास एक जो हमारे पास चार्ज जिसको हमें टेस्ट करना है वो हमारे पास पॉजिटिव क्यू है, और हमारे पास जो टेस्ट चार्ज है टेस्टिंग के लिए जो है वो भी पॉजिटिव क्यू नॉट है। अब अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ अगर दो चार्ज हैं तो उसके बीच में फोर्स एक्सपीरियंस होगी। अब यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स होगी, एंड रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म हमने पहले ही पढ़ी हुई है, अब उस टर्म से हम ले लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास है दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन क्यू नॉट। फोर्स अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू द सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को हम यूज करेंगे, क्योंकि अब जो फर्स्ट इक्वेशन एफ की वैल्यू है उसको हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब यूजिंग इक्वेशन 1 दैट गिव्स अस E is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और जो क्यू नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन में था वो तो अपॉन में है। सो क्यू नॉट कैंसल आउट ईच अदर एंड वी हैव द इक्वेशन E is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर क्यू हमारा एक चार्ज है जो हमने पहले लिया हुआ है, नोन चार्ज है, जो अननोन चार्ज है, अननोन चार्ज इज क्यू नॉट, जो हमारे पास टर्म्स है उसमें 4 पाई कांस्टेंट है, परमिटिविटी कांस्टेंट है, और जो रेडियस जो बीच की है वो कांस्टेंट है। रेडियस सॉरी कांस्टेंट नहीं है, चार्ज हमारा कांस्टेंट है क्यू, क्योंकि जो हमने चार्ज लिया है वो एक कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होने वाला। सो इन दिस इक्वेशन, इन दिस सिचुएशन E is inversely proportional to 1/r square, कि अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम हो जाएगी, और अगर हम डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी, अच्छी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। सो दैट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, क्योंकि मल्टीपल चार्ज है, अब एक चार्ज है उसके अराउंड बहुत सारे चार्जेस हैं, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगेगी। एक चार्ज को हम ले लेते हैं कि Q1 हमारा एक चार्ज है जिसपे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करना है कि इतने सारे चार्जेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगने वाली है। अब जो फोर्स हमारे पास है, क्योंकि अब यहाँ पर डायरेक्शन भी आएगी, Q0 हमारा नोन चार्ज है, अब Q1 उस पर Q1 फोर्स लगा रहा है, तो Q1 फोर्स लगा रहा है तो Q1 इतने मैग्नीट्यूड से फोर्स लगाएगा, दैट F1 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R1 नॉट स्क्वायर इनटू R1 नॉट कैप। दिस इज बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। अब जो हमारे पास कैप के रिलेशन में टर्म्स आते थे दैट R1 नॉट वेक्टर अपॉन R1 नॉट का मॉडुलस। अब जो हमारे पास इक्वेशन है दैट इन रिलेशन टू दैट, so F1 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 नॉट का क्यूब इनटू R1 नॉट वेक्टर। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये बनती है। सिमिलरली बाकी जो हमारे पास जितने भी चार्जेस हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेगी वो इतने मैग्नीट्यूड की लगेगी, बस चेंज कहाँ होगा, R2 नॉट कैप में, R2 नॉट वेक्टर में, और R2 नॉट क्यूब में, और Q1 Q2 चेंज हो रहा है। सिमिलरली अब इसको वेक्टर एडिशन, क्योंकि सारे के सारे चार्ज एक ही इक्वेशन में ऐड होंगे, सिर्फ Q1 का चेंज होगा, और R1 नॉट 2 नॉट 3 नॉट 4 नॉट
and so on, that will go on. So by vector addition, सबकी एडिशन कर देंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्यू नॉट पर लगा रहे हैं, एक इंडिविजुअल चार्ज जो लगा रहे हैं, we add it and we get the net charge that is equal to, net electric field is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught summation n from I is equal to 1 and so on, qi r I naught into r I naught vector. दिस इज फॉर डायरेक्शन. सो अब ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको सबको जोड़कर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यही लगने वाली है. एज वी सीन इन द बुक that E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught summation n and I is equal to 1 q1 upon rij या I square into ri cap. So there it is the vector addition. इसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्ज और अ सिस्टम ऑफ चार्ज में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, वो किस तरह से वर्क करेगी. So that's the episode number 2 ending, and I hope you all will understand the topics covered in this video from the electric field point of view to the superposition principle, and the electric field due to system of charge, point charge, electric field intensity, as well as the continuous charge distribution. So for now, tada, bye bye, and keep studying.